हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इधर बन रहा है नाश्ता और इधर बन रही है चाय और इधर दूध गर्म हो रहा है क्योंकि कल रात को सिमरत बहुत रो रही थी और मैं जो दूध गर्म कर रही थी वो उबल गया था। तो अभी सरदार जी से दूध मंगवाया है, चाय बनाई है और दूध भी गर्म कर रही हूँ। और इधर बन रही है डैडी की रोटी। तो डैडी को और बच्चों को रोटी मैं अभी खिला रही हूँ क्योंकि अभी सरदार जी आए नहीं हैं और जब सरदार जी आएंगे तब उनके लिए दोबारा से तवा रखा जाएगा। तो अभी आ गए हमारे सरदार जी भी, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ परोंठी और साथ में रात की दाल रखी थी और वो कह रहे थे कि मुझे परोंठी और दाल खानी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपको परोंठी बना देते हैं और दाल दे देते हैं। पर ये कहते हैं कि मुझे परोंठी के साथ देसी घी भी चाहिए और वो भी जमा हुआ। तो उनको देसी घी, परोंठी और साथ में दाल दे दी है मैंने। और उन्होंने सिर्फ 2 ही परोंठी खाई हैं। मैंने बोला था मैं एक छोटी सी और बना देती हूँ, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं खानी है। तो अभी उन्होंने कर दी है बस। और इधर मैं अपनी और आंटी की दोनों की परोंठी बना रही हूँ। अब मैं भी दाल से ही खाऊंगी, बट मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं साथ में छाछ लेती हूँ, लस्सी। तो मुझे इस टाइम चाय पीनी अच्छी नहीं लगती। मैं सुबह आंटी के साथ चाय पी लेती हूँ, तो इस टाइम मैं चाय नहीं पीती। इस टाइम मुझे लस्सी ज़रूर चाहिए होती है कि अपनी रोटी के लिए मुझे लस्सी चाहिए। तो अभी सरदार जी को चाय भी देते हैं क्योंकि मैंने उनको साथ में चाय आज दी नहीं, तो मैं हमेशा साथ में ही दे देती हूँ कि जब तक वो खाना खाते हैं तब तक चाय ठंडी हो जाती है और वो पी के सो जाते हैं। और आज मैं अपने लिए रोटी बनाने लग गई, तो इस वजह से मैं लेट हो गई चाय देने में भी। अब इन्हें मैं दे के आती हूँ चाय, तो मैं उन्हें बोल के आऊँगी कि हाँ चाय पी लेना, क्योंकि अभी इनकी चाय में मीठा भी नहीं डलता है, तो ये शक्कर डाल के ही चाय पीते हैं। तो अभी शक्कर भी ख़त्म हो चुकी है, शक्कर और पड़ी है बट डब्बे में से ख़त्म हो चुकी है। तो अभी डब्बा साफ़ करूँगी और उसके बाद ही दूसरी शक्कर इसमें डालूँगी। तो अभी सरदार जी को दे के आते हैं चाय और उधर सिर्फ आंटी की बची हैं, थोड़ी सी बच्चों के लिए रखी है जो दूध डाल के मैं उन्हें चाय का कलर बना के दे दूँ। बट आजकल के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो कलर देख के चाय कभी भी नहीं पीते हैं। तो दे के आते हैं सरदार जी को। और इधर चाय दे आई हूँ और आंटी की चाय में मैंने चीनी डाल दी है। तो अभी फटाफट किचन क्लीन करती हूँ और अपनी रोटी लेके जाती हूँ अंदर। सबसे पहले तो ये होता है कि आटा समेट दूँ, क्योंकि आटा अगर अभी गर्मी चल रही है, अगर बाहर पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले आटा समेटा है। उसके बाद मैं कपड़ा धो के उसके बाद रखूँगी, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद सॉफ्ट आटा चाहिए होता है। अगर फ्रिज में से ऐसे निकालोगे तो सूख जाएगा, तो इसलिए गीला करके कि मैं कपड़ा हमेशा ही रखती हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं गीला कपड़ा ज़रूर रखती हूँ। तो अभी फटाफट से करते हैं किचन क्लीन और चलते हैं अंदर। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो खाना खा के बाद में कर लेंगे। आंटी को भी आवाज़ दे रही हूँ कि आंटी आके आप भी खा लो, और मैं भी पहले खाती हूँ, उसके बाद करेंगे बाकी काम। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं उधर नाश्ता बना के भी रखा ही हूँ और इधर कपड़े जो थोड़े से सूखने डालने के लिए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और मैं नाश्ता बना के रख के आई थी, बट अभी मैं पहले नहाऊंगी क्योंकि बहुत पसीने में हुई पड़ी हूँ मैं। तो पहले नहा के आऊँगी और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी फ्री होके आराम से तसल्ली से बैठ के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो सुबह से आप लोगों से मिली ही नहीं हूँ। जब ब्रेकफास्ट बनाई थी तभी आप सिर्फ मैंने ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं था, क्योंकि उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत का ऐसी हो गया था, मेरे को थोड़ा सा फीवर सा लग रहा था। तो मैं खाना खा के और उसके बाद मैंने कपड़े सूखने डाले और मैं सो गई थी। मतलब इतनी गहरी नींद में सो गई कि मैंने दवाई भी नहीं खाई थी, तब भी मुझे इतनी ज़्यादा थकावट सी लग रही थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। और मैं अभी उठी तो मैं कब से हुई थी, मतलब बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी उठी हूँ, मुँह हाथ धोया है और
सिंदूर लगाया है, क्योंकि मैंने सुबह से सिंदूर भी नहीं लगाया था। नहा के मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना के मैंने खा लिया था और मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ, सिंदूर लगाया, लिपस्टिक लगाई है और अभी मैं बनाने लगी थी चाय। तो सरदार जी कह रहे कि मुझे चाय पीनी नहीं है और मुझे तो पीनी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना ऐसे ही हो रहा है कि मेरे को थकावट सी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। और सहज का भी आज सुबह से ऐसा हो रहा है कि उसकी एक आँख ना लाल सी लग रही है। अब पता नहीं किस वजह से लग रही है, बट लग रही है उसकी आँख लाल। तो यही डर है कि कहीं आई फ्लू ना हो जाए, क्योंकि आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक जने को घर में हो गया तो सबको ही ले बैठता है आई फ्लू। तो इस वजह से उसकी आँख का भी थोड़ा सा डर लग रहा है। तो देखते हैं क्या है। और अभी बनाते हैं चाय और चाय पीते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या दिखा रहा था? तो ये भी मैडम मेरे साथ लेटी हुई थी, सिर्फ लेट के फ़ोन देख रही थी। और मैं ऐसे कह रही थी तू भी सो जा, तू भी सो जा, बट नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। तो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। और ये मेरा बच्चा चिमे चिमे सिमत, चाची काल कर दो, चाची काल, चाची काल, चाची काल, चाची काल, चाची काल, चाची काल, चाची काल नहीं करने हमने। छेर आया, छेर आया, छेर आया, छेर आया, छेर आया, छेर आया। तो अभी चलते हैं चाय बनाने, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम होके आए हैं नीचे से, तो क्योंकि सरदार जी को चाय देने गई थी मैं, और क्योंकि डैडी गए थे आज अपने हाथ से पट्टी करवाने के लिए, और मैं देने गई सरदार जी को चाय। तो पहले मैं जा नहीं रही थी, बट फिर मुझे बातें सुनाएगी कि तू आ ही नहीं रही है, मुझे चाय देने नहीं आ रही है। तो इस वजह से फिर मैं गई थी उन्हें चाय देने के लिए। और अभी आके कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो हार के नीचे से मैं तोरी ले आई थी कि आज मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने आज बनाई है तोरी की सब्ज़ी। सब कुछ रेडी है, तोरी की सब्ज़ी बन गई है, दूध भी गर्म हो चुका है, सब कुछ मैंने कर लिया है। ठीक है, पड़ा मैं सोची यहाँ पे छिपकली आ गई। ये है चाबी, नीचे की चाबी मैं ऊपर ही ले आई हूँ। तो अभी जाएंगे नीचे तो चाबी ले जाएंगे। और अभी मैंने सहज की स्कूल जाने की ड्रेस भी प्रेस करके रख दी, क्योंकि स्कूल भेजने का मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सब बच्चों को आई फ्लू हुआ है। बट क्या करें, अगर पढ़ाई का वो है भाई, भेजना पड़ेगा। तो अभी भी मैडम जुकाम हो रहा है, उसे कोल्ड हुआ है, और कि मम्मा मुझे कोल्ड हुआ है। तो क्या करें, अब स्कूल तो जाना पड़ेगा। होमवर्क भी इसने 2 दिन से किया नहीं था स्कूल का, तो अभी स्कूल का होमवर्क कर रही है। हो गया, तीनों कॉपीज़ का हो गया। ठीक है, अब ट्यूशन का भी कर लो। ये रही 3rd कॉपी आपकी, ट्यूशन का भी कर लो। तो अभी मैडम होमवर्क कर रही है अपना, सारा कंप्लीट करिए। बोल बोल के करते हैं तभी याद होता है। हाँ ठीक है, कंप्लीट करेगी। और मैं जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक तो मैडम ने अपना 2 कॉपीज़ का स्कूल का तो कंप्लीट कर लिया था। 3rd कॉपी थी, तीसरी वाली जो भी थी मेरे सामने कंप्लीट करी है। आप लिख लो ना, आप स्कूल में भी तो लिखते हो। चलो ठीक है, मैं लिख के दे देती हूँ। वो कह रही है मम्मा ऊपर नंबर लिख दो। तो स्कूल में नहीं होता है, स्कूल में ऐसा होता है कि जो टीचर्स बोर्ड पे लिखती हैं वही बच्चे को लिखना ही पड़ता है। और घर पे भी आके स्कूल की कॉपी में कुछ भी नहीं लिखवाती मेरे से, डेट, होमवर्क सब कुछ ये खुद लिखती हैं। और ट्यूशन की कॉपी भी इसको ही होता है कि मम्मा मुझे उतार के दे दे और मैं लिख लूँ। तो कोई बात नहीं, अभी से देते हैं उसकी ट्यूशन की कॉपी पे वर्क लिख के। आज मेरा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, सिर इतना ज़्यादा भारी हो रहा है। और सुबह से मैंने व्लॉग भी थोड़ा बहुत बनाया, ज़्यादा बना भी नहीं मेरे से, क्योंकि आंखें बहुत दर्द हो रही हैं। पता नहीं सहज की भी आंखें दर्द हो रही है, और मेरी भी लेफ़्ट साइड वाली आंख बहुत दर्द हो रही है। नहीं सॉरी, राइट साइड वाली मेरी आंख बहुत दर्द हो रही है। राइट साइड वाली आंख बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और सहज की भी हो रही है। तो बच्चों का तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हम तो जैसे तैसे कर लेंगे, बट बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है।
अब सुबह स्कूल जाएगी, भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट देखते हैं अगर सुबह तक इसकी तबीयत ठीक होगी तो ही जाएगी, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा फीवर सा लग रहा है कि फीवर भी होने वाला है, हो जाएगा या ना ही हो, मैं तो कह रही हूँ। थोड़ा सा फीवर सा लग रहा है, कोल्ड भी हुआ है, तो अभी मैं दवाई दे के इसे सुला दूँगी। जब दवाई खाएगी तो सुबह तक तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ ही जाएगा। तो आज इसी चक्कर में मैंने आज इन दोनों के सिर नहीं धोए हैं, दोनों ने ही सिर नहीं धुलवाए कि नहीं मम्मा मुझे नहीं धुलवाना है। तो मैंने भी सोचा कि कोल्ड हुआ है तो रहने देती हूँ। तो अभी कल धोऊंगी मैं इसका सिर, तो धोऊंगी मैं इन दोनों का सिर। और अभी मैंने बोला है आप लोगों को, और अभी सिमरत कि मेरा सिर कल धुलेगा। सिर धोना है ना, धोना है, गंदा हुआ सिर छिमे। ओ सिर धोना है पुत्र, मम्मा ने भी तो कल धोया था, मम्मा ने भी तो कल धोया था सिर। का सिर धोना बहुत मुश्किल है, बहुत रोती है, मुझसे भी रोती है। और जब मम्मी होती थी तो मम्मी ही धोती थी, तो मुझे इतना पता नहीं चलता था कि रो रही हैं या नहीं रो रही हैं। बट अब मुझे पता चल रहा है कि मम्मी कह रही मेरे साथ भी बहुत रोती थी। तो मम्मी तो बाथरूम में लेके घुस जाती थी, उसके बाद खुद भी नहाती थी और बच्चों को नहला के तभी बाहर निकलते थे बच्चे। और अब मुझे पता चल रहा है कि और बहुत रोती है ये, बहुत पकड़ पकड़ के इसे नहलाना पड़ता है। नहाती तो ये बहुत खुश होके सुबह उठते ही बोलेगी कि मम्मा नहला दो, मम्मा नहला दो। बट जिस दिन सहज की छुट्टी होती है तो उस दिन इसको यही होता है कि आज संडे है, आज सहज स्कूल नहीं गई है तो आज मेरा सिर धुलेगा। तो बच्चा इंटेलिजेंट होता है कि आज तो दीदी स्कूल नहीं गई, आज मेरा सिर धुलेगा। तो आज मैंने धोया भी नहीं है कि तबीयत थोड़ी सी दोनों की ही ढीली है, एक की नहीं दोनों की ही ढीली है। तो अभी से दवाई दूंगी, मंगवाती हूँ दवाई भी, क्योंकि कोल्ड की दवाई नहीं है, फीवर की है बट कोल्ड की नहीं है। तो मंगवाते हैं दवाई, इन्हें देते हैं। और मैं बच्चों को जल्दी ही सुलाऊंगी क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। तो होमवर्क कर ले, खाना खा ले, डैडी को भी बुलाती हूँ, खाना खाते हैं और बच्चों को सुलाते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ आज बनाया ही नहीं है व्लॉग में, तो जितना भी बनाए आप सब देखो, विदाउट स्किप किए हुए व्लॉग देखो। और व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।